आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सेंसर के बारे में जो भारत के लगभग सभी फ्यूचर प्रोग्राम्स को नेक्स्ट जनरेशन क्षमताएं देगा। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ईऑट्स के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम। ये सिस्टम पॉपुलर हुआ था F-35 लाइटनिंग 2 के चलते। देखिए, F-22 रैप्टर के ऊपर किसी भी तरीके का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम नहीं है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज रियलाइज की गई है कि IRST एक बहुत ही केपेबल सिस्टम है और ये पैसिव रहते हुए किसी भी एयरक्राफ्ट को काफी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। अगर IRST को समझने के लिए इसको ओवर सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि बेसिकली ये एक इंफ्रारेड कैमरा है जिसमें ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग की क्षमता है। ये कैमरा किसी भी सरफेस से आ रही हीट को सेंस कर सकता है और जब इस कैमरे को रियलाइज होता है कि ये हीट एक फाइटर जेट से निकल कर आ रही है तो ये उसको कंटिन्यूअसली ट्रैक भी कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम ना ही एयर टू एयर वेपन को गाइड कर सकते हैं और ना ही एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम्स को गाइड कर सकते हैं। रफाल के साथ में इस सिस्टम को थोड़ा और इम्प्रूव किया गया था और वो इम्प्रूव्ड सिस्टम FSO कहलाता है। FSO का मतलब है फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर रफाल के दो सेंसर्स को देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में जो सर्कुलर सिस्टम है वो बेसिकली IRST है, लेकिन राइट हैंड साइड में जो स्क्वायरिश सिस्टम है ये कॉम्बैट आइडेंटिफिकेशन यूनिट है। ये सिस्टम 3D ट्रैकिंग और वेपन गाइडेंस की क्षमता देता है। लेकिन रफाल के साथ में भी लेजर गाइडेड वेपन सिस्टम को गाइड करने के लिए आपको लेजर डेजिग्नेटर पॉड की आवश्यकता होती है और ये एयरक्राफ्ट एक पॉड को कैरी करता है। वहीं भारत की तरफ से जो LCA तेजस मार्क 2 बनाया जा रहा है, इसके IRST के साथ में दोनों कैपेबिलिटीज को ऐड करने की कोशिश की गई है, यानी कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक और वेपन गाइडेंस। हालांकि इसमें रफाल की तरह दो केसिंग का प्रयोग नहीं किया गया है और नेचुरल है क्योंकि रफाल की तरह LCA तेजस मार्क 2 के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। यहाँ पर कोशिश की गई है कि एक ही सेंसर के साथ में दोनों चीजों को अकोमोडेट किया जाए। हालांकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह चीज क्लियर नहीं है कि क्या पहले प्रोटोटाइप के साथ में ये सिस्टम आएगा या नहीं। F-35 लाइटनिंग 2 के साथ में US ने एक स्टेप फर्दर जाकर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम में लेजर डेजिग्नेशन की भी क्षमता ऐड की है, यानी कि F-35 का ईऑट्स न ही केवल IRST की तरह काम करेगा बल्कि फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड की तरह भी काम करेगा और इसमें लेजर डेजिग्नेशन की भी क्षमता होगी, जिससे इस एयरक्राफ्ट को अलग से लेजर डेजिग्नेटर पॉड को कैरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप सभी को याद होगा 1 साल पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि आमका के लिए इसी तरीके का एक सेंसर डिजाइन किया जा रहा है और अब हम लोग यहाँ पर आपको कंफर्म कर सकते हैं कि अगले 18 महीनों के अंदर 2 ऐसी यूनिट्स बना ली जाएंगी जो प्रैक्टिकली किसी सिस्टम के ऊपर माउंट की जा सकेंगी। हालांकि ये चीज क्लियर नहीं है कि क्या ये आमका के लिए बनाई जा रही हैं या किसी UCAV के लिए। चांसेस है कि इसकी एंड एप्लीकेशन घातक UCAV हो, कैट्स वॉरियर जैसा सिस्टम हो या फिर आमका खुद हो। इनफैक्ट इस चीज के भी पूरे चांसेस है कि ये तीनों के तीनों सिस्टम इसके इवेंचुअल यूजर्स हो। लेकिन यहाँ पर बड़ी चीज ये है कि अगले 18 महीनों के अंदर इंडियन इंडस्ट्री द्वारा ये सिस्टम बना लिया जाएगा और जैसा कि हम लोगों ने उत्तम के केस में देखा है कि एक बार अगर हम लोग एक तरीके का सिस्टम बना लेते हैं तो उसके डेरिवेटिव्स को बनाने में हम लोगों को बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। देखिए, इस समय इंडिया में जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो हम लोग पहली बार बना रहे हैं और जब कोई हाई एंड चीज पहली बार बनाई जाती है तो शुरुआती दिनों में वहां पर परेशानियां आती हैं, चीजें डिले होती हैं, लेकिन जैसे जैसे चीजें मैच्योर होती हैं वैसे वैसे आप उसके डेरिवेटिव्स काफी तेजी से बना पाते हैं और ये चीज हम लोगों ने उत्तम के केस में देखी है। उत्तम ऐसा रेडार हम लोगों ने LCA मार्क 1 के लिए बनाया था और आज उसके 3 से 4 वेरिएंट के ऊपर काम चल रहा है 3 डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। ये डिजाइन बेसिकली DRDO की लैब IRDE का है और यही लैब रिस्पॉन्सिबल है LCA तेजस मार्क 1 के FSO को बनाने में। प्रैक्टिकली अगर इस लैब के ये दोनों प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम सेगमेंट में भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएगा। वैसे रशिया Su-57 के लिए इस तरीके का सेंसर नहीं बना पाया है, यानी कि इन सेंसर्स को बनाना इतना आसान नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।